जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, निर्मदा पब्लिक स्कूल तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। आज हम कक्षा 6 के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, तो मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि हमारा जो परीक्षा में अभ्यासक्रम है वो है प्रकरण 1 से 4 तक। ठीक है, और पद्य है जो 1 से 4 है, उसमें पद्य हमारी जो पहली पद्य है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, वह हमारी पद्य रहेगी। ठीक है, तो पहली है पद्य हमारी इतनी शक्ति हमें देना दाता। दूसरा पाठ है अनूठे इंसान। तीसरा पाठ है जरा मुस्कुराइए। चौथा पाठ है पुस्तक हमारे मित्र। ये सारे 4 प्रकरण हमारे इस परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको आपकी जो आई बुक है उसमें से ही आपको सारी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपकी पेपर स्टाइल है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। आपको लिखना हो तो साथ में लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपके जब एग्ज़ाम शुरू हो, आपकी परीक्षा जब शुरू हो, तो आप अपने जो पेपर है वो आसानी से लिख सकें। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने जो प्रश्न पेपर है वो कैसे लिखने हैं वो मैं बता रही हूँ कि जो भी प्रश्न आप लिखिए वो प्रश्न 1 हो तो पहले 1 का सभी विभाग A B C D जो भी विभाग आते हो वह लिख डालिए, और जब दूसरा प्रश्न यानी प्रश्न 2 आप शुरू करें तो आपको वह आपका जो सप्लीमेंट्री है उसका जो दूसरा नया पन्ना होता है उसमें शुरू करना होता है। ठीक है, आप बीच में आधा पेज आपको छोड़ना पड़े तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ पर आपको प्रश्न 2 लिखना नहीं है। जो आपका नया पेज हो रहा है उसी में से आपको नया प्रश्न आप जो लिख रहे हैं, प्रश्न 2, 3 जो भी आप प्रश्न पहुँचे हो वह आपको नए पन्ने पर लिखना है। ठीक है, तो ऐसी गड़बड़ी आप मत कीजिए। अगर आपके जो प्रश्न 2, 3 या जो भी लिख रहे हो उसमें A B C D जो आ रहे विभाग वो आप एक साथ लिख सकते हैं, उसमें दूसरे पेज पर शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही क्रम में आ रहे हो वैसे ही आप उसे लिख सकते हो, पर अगर जो नया प्रश्न शुरू कर रहे हो तो आप इसे नए पेज पर ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको आपके पेपर लिखने हैं। तो अब मैं आपकी जो पेपर स्टाइल है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपके प्रश्न पेपर का जो समय है वो होगा 2 घंटे का, और आपके जो कुल गुण हैं वो होंगे 40 मार्क के। ठीक है, जो मार्क्स है वो होगा 40 मार्क के। तो अब पेपर स्टाइल किस प्रकार है उसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। तो प्रश्न 1 है सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न दिया होगा और उसमें से A B C D आपको विकल्प दिए होंगे, तो उनमें से सही जवाब चुनकर आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, वह कितने मार्क का होगा? 8 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न के 1 मार्क, यानी कि कुल गुण आपके होंगे 8 मार्क। ठीक है, प्रश्न 1 आपका हो गया 8 मार्क का। दूसरा प्रश्न है A, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह। रिक्त स्थान यानी खाली जगह। आपके जो पाठ या काव्य है उनमें से इसमें खाली जगह आएगी, इसकी जो खाली जगह आपको लिखनी है सभी के सभी आपको लिखनी है, ऑप्शन नहीं है इसमें। तो 4 खाली जगह आपको दी जाएगी, सभी का 1 गुण, यानी इसका हो गए 4 मार्क्स। अब उसमें बी विभाग है, निम्नलिखित प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो वो भी 4 होंगे और उसके भी कुल गुण 4 ही होंगे। आपको चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब प्रश्न 3 है, इसमें ए, निम्नलिखित प्रश्न के सविस्तृत उत्तर लिखिए किन्हीं 2, यानी 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनमें से 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देने हैं। कितने मार्क्स के होंगे? 3 मार्क के। एक प्रश्न का उत्तर होगा 3 मार्क का, यानी 2 लिखेंगे तो आपके गुण कितने हो गए? 6 मार्क्स। तो ये ए विभाग के आपको 6 मार्क्स है, 2 सविस्तार उत्तर देने के 6 मार्क्स। ठीक है, अब उसमें
बी विभाग है काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। आपको उसमें काव्य पंक्तियाँ लिखी गई होगी, वो आधी होगी। बीच का हिस्सा आपको पूर्ण करना है। पहली लाइन और छेली लाइन दोनों आपको लिख कर दी गई होगी। बीच का हिस्सा जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके कितने गुण होंगे? 2 गुण। ठीक है, फिर आएगा आपका प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न 4 है वो आपका व्याकरण विभाग है। व्याकरण में आपको जो भी पढ़ना है वो आई बुक में से ही पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें ए विभाग है संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। संयुक्ताक्षर के शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको एक शब्द दिया गया होगा, उस शब्द का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, तो उसका 1 गुण होगा। बी विभाग है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, तो इसका अर्थ देना है या उसका भी 1 गुण है। सी विभाग निम्नलिखित शब्द के लिंग परिवर्तन कीजिए। जो शब्द दिए हो, स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग में, पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग में, तो उसका 1 गुण होगा। ठीक है, अब डी विभाग निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विरुद्धार्थी। ठीक है, तो उसका भी 1 गुण रहेगा। ई विभाग निम्नलिखित कहावत के अर्थ लिखिए। यहाँ पर आपको वाक्य प्रयोग करना नहीं है, सिर्फ अर्थ ही लिखना है, तो उसका आपको 1 गुण रहेगा। फिर एफ विभाग है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो मातृभाषा में अनुवाद किस तरह होगा कि एक पैराग्राफ आपको हिंदी में दिया होगा, तो मातृभाषा में कहा है तो आपको उसका गुजराती में अनुवाद करना है। मातृभाषा यानी हमारी जो मातृभाषा है गुजराती, उसमें आपको उसका अनुवाद करना है। ठीक है, तो उसके कितने गुण हैं? 2। ठीक है, 2 मार्क्स रहेंगे उनके। फिर जी विभाग है दिए गए विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। आपको विशेषण का जो शब्द है वो दिए गए होंगे, उसका उपयोग करके आपको उस शब्द का उपयोग करके आपको उसका वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है। ठीक है, तो उसका 1 गुण रहेगा। फिर प्रश्न नंबर 5 है, उसमें ए विभाग है, उसमें पंक्ति का भावार्थ लिखिए। आपकी जो काव्य है, पहली इतनी शक्ति हमें दे रहा दाता, उसकी कोई भी काव्य पंक्ति आपको यहाँ पर पूरी की पूरी लिखी होगी। वो काव्य पंक्ति आपको क्या समझ में आ रही है, वो क्या बता रही है, आपने क्या सीखा है, वो आपकी समझ से उसका भावार्थ लिखना है। भावार्थ यानी जो हम इस पंक्ति को सीख के समझते हैं वो आपको लिखना होता है। ठीक है, तो इसका आपको 2 गुण दिए गए हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसका भावार्थ बहुत ही आसान होता है और आप इसमें मार्क्स भी अच्छे से ला सकते हैं। और बी विभाग है दिए गए विषय पर निबंध लेखन कीजिए। 3 ही 1। यहाँ पर आपको 3 या 4 निबंध दिए गए होंगे, उनमें से 1 निबंध आपको लिखना है, तो उसके गुण कितने हैं? 6 मार्क्स, 6 गुण हैं। ठीक है, तो आपको जो भी विषय उसमें जो निबंध के विषय दिए गए उसमें से जो भी आपको पसंद आए उसमें से 1 निबंध पर आपको पूरा करना है यह प्रश्न। तो कैसे करेंगे? जो भी विषय दिए गए हैं उसमें से आपको जो भी अच्छा आता हो, जो भी आप अच्छे से लिख सकते हो, वही निबंध आपको लिखना है और अक्षर सुंदर रखने हैं। जो भी आप लिखे उसको अच्छी तरह से लिखना है, विषय वस्तु के बाहर नहीं जाना है। जो भी आपके पूछा गया है उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके हो गए 6 गुण। तो यह थी आपकी पेपर स्टाइल। यह आपका जो पेपर है इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो आपको इसकी तैयारी करनी है। मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको सिखाया है वह आप अच्छी तरह से इसे सीख लेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि आपका जो पेपर है उसमें प्रकरण 1 से 4 आएंगे। फिर कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। गुण कितने होंगे? 40 गुण।
कितने 40 गुण। और जो भी आपके जो प्रश्न हैं वो कितने मार्क्स के होंगे? 8, 4, 4, 6, 2। ऐसे आपको काउंटिंग करना है कि कौन सा प्रश्न मैं कब लिख सकती हूँ, कैसे इसके मार्क्स अपने कर सकती हूँ। ऐसा आपको सोचना है, कैसे मैं अपने मार्क्स बढ़ाऊँ, कैसे मैं तैयारी करूँ कि जो भी मार्क्स है वो मैं अच्छी तरह से कवर कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो व्याकरण विभाग है आपका वो कितने मार्क्स का हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 मार्क का। और ये हो गया 6 और 2 7, 8 मार्क्स के। ठीक है, आपके सभी प्रश्न हैं वह 8-8 गुण के हैं। सभी प्रश्न आपके 8 मार्क्स के हैं। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि जो भी आप पढ़े वह अच्छी तरह से आप उसमें मार्क्स कवर कर सकें। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह से करें। ठीक है, फिर से मैं आपसे मिलूँगी। जय श्री कृष्ण।